मंगलमस्तु। आइए जानते हैं विवाह कब होगा, इसका दूसरा भाग। जन्म कुंडली में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि चंद्रमा और शुक्र में बलवान कौन है। चंद्रमा और शुक्र में जो बलवान होगा उसकी दशा और अंतर्दशा में शादी योग्य लड़के लड़कियों की शादी होती है। सप्तमेश की दशा और अंतर्दशा में भी शादी होती है। सप्तमेश की दशा और अंतर्दशा हो और गोचर में बृहस्पति जब त्रिकोण में आवे तो भी शादी योग्य लड़के और लड़कियों की शादी होती है। द्वितीयेश की दशा और अंतर्दशा में भी वैवाहिक कार्य संपन्न होते हुए देखे गए हैं। चंद्रमा और शुक्र से सप्तम की दशा अंतर्दशा में भी अर्थात सप्तमेश की दशा और अंतर्दशा में भी विवाह संपन्न होता है, ऐसा देखा गया है। सप्तमेश युक्त सप्तम स्थान में स्थित ग्रह की दशा और अंतर्दशा में भी वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। लग्नेश की दशा चल रही हो या लग्नेश की अंतर्दशा चल रही हो तो भी वैवाहिक कार्य संपन्न होते हुए देखा गया है। जो ग्रह सप्तम भाव को देखता हो उसकी दशा और अंतर्दशा में भी वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं और मांगलिक कार्य संपन्न होते हुए देखा जाता है। लग्नेश जब गोचर वश सप्तम स्थान में आता है तो भी शादी योग्य लड़के और लड़कियों के वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। लग्नेश जिस राशि में है उससे पंचम और नवम में जब गोचर वश शुक्र या सप्तमेश आते हैं तो भी शादियां संपन्न होते हुए देखी गई हैं, अर्थात मांगलिक कार्य इन स्थितियों में संपन्न होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नारायण हरि। मंगलमस्तु।